डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फारिहा कमाल और आप देख रहे हैं बेबाक तज्जिया मुज़फ़्फ़र अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम फारिया। पहले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। ट्रंप ने चीन सदर को कहा है कि हमें दुश्मन नहीं दोस्त बनना चाहिए। वेरी पॉजिटिव, क्योंकि अब लगता है कि अमेरिका को समझ आ रही है चीन को और आना मुश्किल है। जी तो अब वो ये चाह रहा है कि वो उनके साथ ताल्लुकात ऐसे रखे कि वो गुड बुक्स में आ जाए दुनिया की। हालांकि ये अंदर की स्टोरी जो है वो ये है कि चाइना की सारी दुनिया को ज़रूरत है जी बिल्कुल। प्रोडक्ट्स में। जी जी Anything you need, China makes the best. I happened to meet China Trade Council two delegates in Turkey, और उन्होंने कहा जी हमारी कोई भी प्राइस पूरी दुनिया से ले ले, हमसे वो $1 सस्ती ले ले। होता ये है कि चाइना गवर्नमेंट जी सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरर्स को। अगर उनको कहीं नुकसान हो रहा होता है तो गवर्नमेंट उनको पैसे देती है नुकसान के, बिकॉज दे वांट डॉलर्स कमिंग इन। अब लेकिन अगर वो अपना यूहान जो उनकी करेंसी है चाइना की, अगर वो शुरू कर देते हैं देन मे बी अमेरिका की इतनी वैल्यू ना रहे। अब अमेरिका को ये भी डर है, क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग हो रही है, और जो है ईरान एंड चाइना दे आर ट्रेडिंग इन युआन, इनकी जो करेंसी है। अगर दुनिया में ये पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, चाइना कहता है जी आप हमारी करेंसी में ही डील करो, तो अमेरिकन डॉलर गोज डाउन द ट्रेड। तो अब ये भी बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प कि हमारी चाइना के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम अपनी टर्म्स स्टिपुलेट कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि ये इसका जो प्लान है ये कामयाब होगा? दुनिया पागल नहीं है, पागल वही मानते जिनको अमेरिका की जरूरत है। चाइना को तो अमेरिका की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो चाइना इज स्टैंडिंग ऑन देयर ओन फीट, और चाइना ने काफी सारे पैसे उधार दिए हुए हैं अमेरिका को। आपके लिए ये न्यूज होगी। चाइना कैन मेक अमेरिका bankrupt if they are on the verge of war and they lose a lot of money, then China can make America bankrupt. How strong they are. मुज़फ़्फ़र साहब ये बताइए कि अगर ताइवान का मसला ना संभला तो अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। अब देखो ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जी जी वेंट टू चाइना, वो अपने मुफाद की बात करता है क्योंकि उसको ज़रूरत है चाइना की। अब चाइना ने भी ये ट्रम्प कार्ड खेल दिया जी। चाइना ने कहा कि जी आप हमारा ताइवान का मसला भी हल करवाएं। ये एक और मसला कश्मीर की तरह है। जी बिल्कुल। कि चाइना कहता है कि जी ताइवान हमारा टूट रंग है, और जापान कहता है ये हमारा टूट रंग है। तो वो दोनों में कशीदगी चल रही है, छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। फायर ड्रिल अब चाइना ने की है बहुत ज़्यादा, तो इससे ताइवान भी डर गया। तो ताइवान ये चाह रहा। हाँ, मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि अभी 200 बोइंग अमेरिका को ऑर्डर दिया है चाइना ने, तो इस वजह से वो दोस्ती उनकी बढ़ जाएगी। एज आई सेड, पीस थ्रू ट्रेड। अगर आपकी ट्रेड होती है आपस में तो जंग के असरात बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि लुकिंग आफ्टर ईच अदर इंटरेस्ट, यू नो। सो इट्स बेटर दैट वे कि आप ट्रेड करके एक दूसरे को प्रॉस्परस करें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, इकॉनमी अच्छी हो, रादर दैन कि आप मिसाइल्स फेंकना शुरू कर दें ईरान पे। Why don't you talk? President Trump, like you're doing it now, you should have done it 2 months ago, ताकि लोगों की जानें बच जाती। तो you playing no diplomatic role, it's very good. डिप्लोमेसी से मसले हल होते हैं, फ़ाहम तफ़हीम से मसले हल होते हैं, बैठ के राउंड टेबल पे मसले हल होते हैं। बम मारने से मसले नहीं हल होते। और जिनकी ये कोशिश थी कि बम मार के आप मुसलमानों को मारो, वो अब आइसोलेट हो गया है। इंडिया और इज़राइल, they feel left out, they feel isolated, because what they have done is very cheeky monkeys, I would say, कि उन्होंने बस
इशारा करके वो लोग आके तमाशा देख रहे हैं। वो तमाशा भाईजान ना देखो, दुनिया ਨੂੰ देखो, अपना घर भी देखो, बिकॉज नेतन्याहू अभी वो पकड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूँ, जितने उसने गबन की है, उसके बाप ने किए, जो भी किए हैं, और मासूम बच्चों को मारा है, उसकी सजा अल्लाह ताला देगा उसको। सर आबनाए हुर्मुस का क्या बनेगा, और ये बताइए कि क्या इसका कोई मुतबादल रास्ता है? मुतबादल रास्ता हो सकता है फ्रॉम अबनाए हुर्मुस के कुछ बीच में से कुछ माउंटेन्स हैं, अगर उसको कट कर दिया जाए जी तो मे बी, क्योंकि सबसे पहले पूरी दुनिया ने यही सोचना था कि अगर ईरान नहीं मानता तो क्या होगा। जी जी कैन वी गो द अदर वे, कैन वी टेक अ अल्टरनेटिव रूट। जो भी है, आई थिंक इसमें बहुत जल्दी ये हो सकता है काम। इस अराउंड 22 माइल्स चक्कर पड़ेगा लंबा। तो 22 miles is nothing for ships to go. Maybe ये हेडेक ना लेने की वजह से तो वो कर सकते हैं, which will involve about 13 turns and 2 right angles. तो इसमें कोई इतनी इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं आएगी, जी। तो वो कर सकते हैं। वेदर वहाँ पे ब्लॉकेज जो है अमेरिका की आपस की टेंशन जो है वो करने देंगे कि नहीं करने देंगे, या वहीं पे जानना शुरू हो जाए, वहीं पे थर्ड वर्ल्ड वॉर में शुरू हो जाए। तो अब तो मैं पर्शियन ड्राम को भी सलूट करता हूँ कि वो जो चाइना गया है बहुत अच्छा किया है। मैं ये कहूँगा पारिए कि अगर ट्रम्प ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जी चाइना जी में, तो अबनाए हुर्मुस भी खुल जाएगी, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि अब पॉजिटिव हो रही है चीज़ें। पाकिस्तान रूस से तेल खरीदने जा रहा है, तो क्या ये दुरुस्त फैसला है? क्यों नहीं, जहाँ से मर्जी पाकिस्तान खरीदे, जहाँ से सस्ता मिलता है ज़रूर खरीदे। पाकिस्तान इज एक्चुअली ट्राइंग टू कंट्रोल द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो अमेरिका का हमेशा ही स्ट्रेंगलिंग हाथ होता है कि जी आप इसकी प्राइस बढ़ा दें, इसकी कम करें, इसका ये करें, वरना हम आपको एड नहीं देंगे, वरना हम आपको लोन नहीं देंगे। तो पाकिस्तान अगर शॉप अराउंड कर रहा है तो एवरीबॉडी इज राइट। इस तरह कहते हैं साडा मुल्क साडी मर्जी, जी साडा जिस्म साडी मर्जी। तो ये बेसिकली पाकिस्तान इसको ना अपना सस्ता खरीदने की कोशिश कर रहा है रशिया से, और यूएई के साथ क्योंकि हालात ख़राब हो गए पाकिस्तान के, सो पाकिस्तान वांट्स टू एक्सप्लोर द अदर मार्केट्स। जी जी एंड अगर सस्ता मिलेगा तो क्यों नहीं खरीद रहा था। क्रूड ऑयल की प्राइसेस कहाँ चली गई है, बिल्कुल। अगर वो सस्ता मिलता है। हाँ, एक और बात है जो मुझे डर है, पाकिस्तान अभी अगर ऑयल खरीद लेता है बहुत ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल, और जंग बंद हो जाती है, ऑयल की प्राइस एकदम नीचे आ जाती है, तो फिर कौन सफ़र करेगी जो कर रही है सारी उम्र से। बिल्कुल। तो उन्हीं पे डालेगी ना प्राइसेस, तो उन्होंने देनी जिसने मोटरसाइकिल स्कूटर कार चलाने। जी जी तो आई थिंक इट्स अ गुड पॉजिटिव मूव ऑफ पाकिस्तान। यूएई से जब हालात ख़राब हुए, क्योंकि यूएई वाले पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं दुबई से, शारजा से, अबू धाबी से, कि जी वी डोंट नीड यू एनीमोर। मुझे अभी तक रीज़न समझ नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान इज ओनली ट्राइंग टू बी मीडिएटर, सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है। Why Pakistan cannot buy oil from Russia? That is the reason. That is the reason that they don't want UAE reliance on oil. सर मोदी जंग के लिए तैयार है, और ये बताइए कि पाकिस्तान की क्या तैयारी है? मोदी को पहले सबक नहीं मिला, उड़ा दिया 11 रफाइल। अब पता चला कि हुआ है, पहले 4 कह रहे थे, पीछे 1 कह रहे थे, 7 कह रहे थे। जी जी एक्चुअल रिपोर्ट है 11 राफेल गिराए पाकिस्तान ने, जो अभी मार्का हक 5-6 दिन पहले। जी जी तो मोदी को डर के रहना चाहिए यार। उसको पाकिस्तान का पता चल गया कि पाकिस्तान कैन फाइट, बिल्कुल। और पाकिस्तान, वो कहते हैं जंगे हौसले से लड़ी जाती हैं, मिसाइल से। मिसाइल से। तो मिसाइल भी बना लिए पाकिस्तान ने, आज ही तजर्बा किया है 14 मई 2026 फातेह 4, और इसका पहले जनवरी में भी तजर्बा किया है पाकिस्तान ने, और फिर आज किया है। तो वाई नॉट, आई मीन कल हो जाएगी जब ये प्रोग्राम अपलोड होगा,
उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान ने किया है तैमूर अप्रैल में ballistic missile, and then another one in April, Fateh 2. So Pakistan is showing its strength, powering battle. Pakistan is saying, yes, this. Pakistan is ready for the war anytime. Pakistan will not start the war क्योंकि मुसलमान हमेशा डिफेंसिव जंगें लड़ते हैं। जी बिल्कुल। ईरान ने भी डिफेंसिव जंगी लड़ी है अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ। सो विच इज़ सुन्नत रसूल है, तो इसमें बरकत अल्लाह ताला का। बेशक। पहले भी पहलगाम का बहाना लगा के इंडिया ने शुरू किया था, पाकिस्तान ने फिर ख़त्म किया एंड फिर माफिया मांगने लगे थे, फिर अमेरिका के पास चले गए थे सारी जांच का लो, थोड़ी मेहरबानी। तो दैट्स व्हाट ट्रम्प सेड कि ट्रम्प जो है वो वॉर ख़त्म कराने में सबकी हेल्प करता है। तो अब चाइना ने कहा जी साडा भी ज़रा मसला हल करो ताइवान, थोड़ी मेहरबानी, तुसीं बड़े मशहूर होते जा रहे और तुहानू आ सजेशन भी दी है, नॉमिनेट किया गया नोबल प्राइज़ वास्ते। जी। आई डोंट नो व्हाई। बस आपने कर्जा लेना था, शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल ने। मोदी, वी हैव डिफीटेड यू and we are ready to defeat you again. Whatever you do with America, Israel, if you come to Pakistan, if you attack Pakistan, we will attack back, not like the last time, even bigger attacks, and you will not be able to defend it. So be careful what you say. Be careful what you are planning at. आपके सारे इरादे नाकाम हो चुके हैं और दुनिया को भी समझ आ गई है आप एक झूठे इंसान हो, बहुत बड़े झूठे हो, और झूठ बोल बोल के आपने इसराइल को भी उधर भगा दिए, वो भी लाइन लगा लेते नेतन्याहू। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को समझ आ गई है कि इनके पीछे नहीं लगना, तो दिस इज़ व्हाई ही वेंट टू चाइना। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प आप थोड़ा सच्चाई की तरफ आ रहे हो, तो मैं अब आपके ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। अगर आप इसराइल का और इंडिया का साथ देते हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो तेरी भी टल्ली बात जाएगी, बाज आ जा। थैंक यू। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।